Well student, ये 10th क्लास मार्च 2024 SS सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगर जो मृदा सोइल है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका बी जो आंसर काली मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 को। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, सरिस्का बाग रिजर्व किस स्टेट में है, किस राज्य में? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया? तो यहाँ सही आंसर रहेगा बी, सिंगली जो भाषा थी उसको किया गया था श्रीलंका की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरक्षा और फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले, तो डिफेंस और फॉरेन जो अफेयर्स है वो यूनियन लिस्ट में होती है, संघीय सूची में, संघ सूची में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ, संविधान में हिंदी भाषा के अलावा कितनी और भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो टोटल 22 को दिया गया है, तो हिंदी प्लस यहाँ दे रखा है 21 जो भाषाएं हैं उनको दिया गया है। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो उस समय जो है 7 जो राष्ट्रीय दल थे, तो यहाँ सही आंसर रहेगा 7 का ए। 8वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, किसी देश का विकास किस द्वारा निर्धारित होता है? साक्षरता दर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति, आल ओवर। तो सही आंसर जो है यहाँ पर रहेगा डी, इसका 8वें क्वेश्चन का आल ओवर। और 9वां जो क्वेश्चन है, संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं उस पर आते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह, बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा। स्वयं सहायता सदस्य जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कोपरा जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था? ये किया गया 1986 में, कोपरा। तो यहाँ सही आंसर रहेगा ए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अगला, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? तो बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश भारत था, और इसका विभाजन किससे आया? पाकिस्तान से। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 1956 को। नेक्स्ट जो 16वां क्वेश्चन है, कौन सी शासन प्रणाली जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करती है? तो लोकतंत्र। 16वां का सी रहेगा, लोकतंत्र। इसके बाद आते हैं 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा कथन गलत है? इसका बी जो है कथन गलत है, यहाँ पर सही रहेगा जो है बी, यानी भारत का कोई राजधर्म नहीं है, सभी धर्मों को यहाँ पंथ निरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को मान्यता दी गई। 18वां क्वेश्चन आते हैं, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट इसके बाद 19वां क्वेश्चन आता है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का देश है रोम। 19वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा रोम। फिर इसके बाद आते हैं 20वां क्वेश्चन, तुलसीदास की जो है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास। और इनके सभी जो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हैं उनके नीचे जो है लिंक दे दिया गया है PDF में, सबका वहाँ सटीक और एक सरल जो सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन के उत्तर दे दिए गए, तो वहाँ से मिलान कर सकते हैं। वैसे सरल कुछ क्वेश्चन है, जैसे जायद फसल क्या है, 2 उदाहरण देने उनके, जो अप्रैल मई में जो है बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, जैसे ककड़ी, खीरा वगैरह फसल। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो पैसिव के आधार पर, डच भाषी लोगों की फ्रेंच भाषा लोगों से नाराजगी का कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या रहा है? अकबर जो है फ्रेंच भाषी तुलनात्मक रूप से, सी आंसर सही रहेगा यहाँ पर, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, इसलिए वे उससे जो है नाराजगी थी।
इसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड देखिए, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। जर्मन कम से कम बोलने वाले थे 1% लोग। नेक्स्ट देखिए इसके बाद यहाँ पर तीसरा जो सही इसका आंसर रहेगा, तीसरे का सही, डच और फ्रेंच भाषा समुदाय में टकराव तीखा रूप कहाँ दिखाई देता है, तो उसकी जगह लिखना था ब्रुसेल्स जो उसकी कैपिटल है, उसमें इनका टकराव था। चौथा क्वेश्चन, बेल्जियम की कितनी सीमाएं जो देशों से लगती है, 4 देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस पे, राजनीतिक दल के कार्य क्या है, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, गठबंधन करना। तो ये जो है सभी जो शॉर्ट आंसर या जो बड़े क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आप वहाँ से कर सकते हैं। अगला सेक्शन आता है मानचित्र बेस्ड। 2 जो प्राचीन सभ्यताएं, एक इंडिया पाकिस्तान में थी सिंधु सभ्यता, और दूसरी मेसोपोटामिया इराक में, उन दोनों का जो आगे मानचित्र यहीं पर दिया है, भर दिया है। दूसरा ही भारत की रेखा मानचित्र में जमशेदपुर, भिलाई और भद्रावती। तो ये मानचित्र में पहली 2 सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता और सेकंड सिंधु सभ्यता। दूसरा जो भारत के मानचित्र में दिया गया 3 जो लौह इस्पात के जो संयंत्र थे, पहला 1 नंबर पे जमशेदपुर, 2 पे भिलाई और 3 पे भद्रावती। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मैथ से संबंधित थे, और दूसरे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे लिंक में दिया गया। आपने कोई भी किसी भी क्वेश्चन में क्वेरीज है तो आप उसमें कमेंट अपना अवश्य देंगे। ओके, थैंक यू।